अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। वीडियो बनाऊंगा यूके के वीज़ा के ऊपर और यूके का वीज़ा मुझे कैसे मिला और बाकी डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए। और यूके का वीज़ा आपके पासपोर्ट की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ना भी हो तो आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, और इस वीज़े की क्या वैल्यू है। देखिए, बहुत सारे वीज़े हैं। यूके एक ऐसा वीज़ा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, जेन्युइन है, देन ही आपको वीज़ा मिलेगा। बाकी अगर आपको शेंगेन वीज़ा है या आपका यूएसए का वीज़ा है या आपको और कंट्री का वीज़ा है, वो ऊपर नीचे आपकी बैंक स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा है तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन यूके एक ऐसा कंट्री है, अगर आपको यूके का वीज़ा चाहिए तो देन आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, प्रॉपर हर महीने का हिसाब रखना पड़ेगा कितना आपने एक्सपेंस किया। देन उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है और देन आपको वीज़ा मिलेगा। जब मैंने वीज़ा अप्लाई करना था ये वाला, तो मैंने 3-4 महीने पहले इसकी तैयारी शुरू की थी। देन उसके बाद अभी पर्सनल वीज़ा की मैं बात, अगर आपकी जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री मर्जी हो, अगर आपका यूएसए का वीज़ा लगा हो, अगर आपका शेंगेन का वीज़ा लगा हो, आपका ट्रैवल भी हो उन कंट्रीज़ में, फिर भी अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, यूके का वीज़ा आपने को उसी टाइम मिलेगा जब आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर होगी। बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर से कैसे, बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मीन के आपकी सैलरी आई है, सैलरी आने के बाद हर महीने आपके अकाउंट से उतने ही पैसे विड्रॉ होने चाहिए। लाइक कि अगर आपकी सैलरी 7,000 दिरहम है, फ़र्ज़ करें 7,000 में से आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो आपका 4,000 है, और एक महीने अगर 4,000 है तो नेक्स्ट मंथ भी आपने 4,000 करना है, उससे नेक्स्ट मंथ भी 4,000 करना है। तो फिर ऐसे बैंक स्टेटमेंट आपने बनानी, और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा, समटाइम हम लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, और कुछ लोग के कुछ दोस्त हमारे हमारे अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, हम उनको बोल देंगे आप हमारे अकाउंट में पैसे भेज दें। हम आपको, वो क्या है कि वो, या कुछ लोगों को ये आइडिया होता है या बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए आपके पैसे अकाउंट में पैसे आते रहें जाते रहें, इस तरह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर फर्ज करें आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ भी है तो फिर भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। और आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ मेंशन करनी है कि जी हमारा वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ था, जो किसी भी रीज़न की वजह से रिफ्यूज़ था, वो आपने वहाँ पे मेंशन करना है। 7 से 8 दिन का प्लान बनाएं, और फर्स्ट टाइम अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें। 6 मंथ का वीज़ा के बाद देन लग जाएगा, आप जाएँ हो के वापस आए, देन दोबारा वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए बड़े सिंपल से हैं। डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड, नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं। अगर तो आपका पार्टनर का वीज़ा है, नो ऑब्जेक्शन लेटर फिर भी आपको चाहिए। आपके जो लोकल स्पॉन्सर पार्टनर है, अरबी है, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। देन उसके बाद आपका होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, ट्रैवल इंश्योरेंस है। ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस तो इसके लिए नहीं चाहिए। बाकी पासपोर्ट कापी, वीज़ा कापी, आईडी कार्ड की कापी, ये सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं। या दो चीज़ें हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो उस टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, आप वहाँ पे जाए वीएफएस सेंटर में, जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी 100 समथिंग वो आपसे फीस लेंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करके वो अपलोड कर देंगे। ये सेकंड ऑप्शन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी ऑफर वहाँ पे आपने सर्विस लेनी है। उसके बाद आजकल जो टाइम लग रहा है यूके का, वो लग रहा है 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर ना टाइम इसका लग रहा है। इससे पहले वो थोड़े से वीज़ा लेट हो रहे हैं, इतना ही टाइम लग रहा है। देन उसके बाद असल में एक और भी चीज़ है, यूके का वीज़ा अगर आपको आपने लेना है तो देन आपको मैं बताया था कि बैंक स्टेटमेंट में अगर आपका एक्सपेंस हो गया है, आपने बताया कि 4,000 हमारा मंथली एक्सपेंस है, 3,000 मंथली आपकी सेविंग है, 3,000 दिरहम, 3,000 दिरहम और 3,000 दिरहम कितना हो गया, 9,000 दिरहम। उससे पहले भी तो आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे, लाजम आप पुराने यूएई में आए होंगे। नया बंदा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आते तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर देगा। तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट की आपकी ये सेविंग हो गई और पुरानी सेविंग हो गई, और सारे मिला के अगर आपके अकाउंट में 20-25-30,000 बनता है, देन उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने होटल बुक करना है या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं, तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान आपने वहाँ पे 2-3 ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं। एक, आपकी मंथली इनकम यहाँ पे कितनी है। सेकंड, आपका मंथली एक्सपेंस यहाँ पे कितने हैं। थर्ड, आप वहाँ पे जा रहे हैं अपने ट्रिप के ऊपर और कितने पैसे लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन ना कि वहाँ पे कितने पैसे लगाएंगे, कुछ लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा लिख देते हैं, हम 3,000 पाउंड लगाएंगे, हम 4,000 पाउंड लगाएंगे। यहाँ पे बड़ी मिस्टेक होती है, 3-4 हज़ार पाउंड नहीं होता। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके सेविंग अगर फर्ज करें 3,000 दिरहम है, और आप अगर 3,000 पाउंड वहाँ पे लगा के आएंगे अपने 7 दिन के ट्रिप के ऊपर, मतलब आप अपने 5 महीने की सेविंग अपने 7 दिन के ट्रिप के ऊपर लगा के आ रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, ये गलत इम्पैक्ट करती है। उसके रीज़न ये है कि समटाइम क्या होता है, लोग होटल एक्सपेंस भी बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आपने होटल भी उसी लिहाज से बुक करना है जो आपकी सेविंग के हिसाब से, या जो वहाँ पे लिखना है ना, फर्ज करें आपने 1,600 पाउंड वहाँ पे एक्सपेंस आएगा या 1,500 पाउंड एक्सपेंस आएगा,
क्योंकि एक जो ट्रैवलर बंदा है वो थोड़ा बजट में उसका होता है, उसी लिहाज से उसने ट्रैवल करना होता है। दूसरी एक और चीज़, जब आपने होटल बुक करना है, होटल आपने मुकूल सा बुक करना है। हाँ, अगर आपकी 20,000 30,000 दिरहम इनकम है मंथली, देन उस लिहाज से फिर अपना होटल बुक करें। अच्छा, अगर आपकी कम सैलरी है, कम सेविंग है, तो उस लिहाज से अपने होटल भी कम। कि मीन अगर जो आपने वहाँ पे लिखा है कि मेरा 1700 पाउंड या 1600 पाउंड आप मेरा एक्सपेंस आएगा, तो उसमें आपने देखना कि आपके ये सारे एक्सपेंस इंक्लूड हो जाएंगे, होटल का, खाने का, उसके अलावा आपके घूमने का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हैं। देन फिर आप वहाँ पे लिखें, आप 1700 पाउंड लिखें, फिर आपने सेविंग भी देखनी है अपनी। तो ये चीज़ों को बड़ा ध्यान रखते हुए देन आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है यूके का। अगर इस चीज़ को आपने ध्यान में रखा, देन 100% आपका वीज़ा यूके का लग जाएगा। अदरवाइज यूके का वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप यूएसए भी हो गए हैं, आप किसी भी कंट्री में हो गए, इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री हो। तो इसलिए आपका अगर पार्टनर का वीज़ा या अगर आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है दूसरा, तो ये चीज़ें हैं कि आपने इन दोनों चीज़ों में, दोनों सूरतों में आपने लिहाज रखना है इस चीज़ का कि आपके अकाउंट में कोई एक्स्ट्रा पैसा ना हो, कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन ना हो, सोर्स ऑफ इनकम जो आप एक्सपेंड ना कर सकें, वही जो आपकी सैलरी आ रही है। अगर आपका पार्टनर का वीज़ा है, देन फिर भी आप डिपॉजिट उसमें करें, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हमारा जो पार्टनर का वीज़ा है, हमें क्या ज़रूरत है एक्सपेंड करने की, हमारी तो सैलरी नहीं होती। ऐसा नहीं है, पार्टनर की भी मंथली प्रॉफिट होती है, तो वो प्रॉफिट जो आपने मंथली डालनी होती है एक ही टाइम की। ये नहीं कि उसमें पैसे आ जा रहे हैं, सोर्स इनकम आपका शो नहीं हो रहा, वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अगर आपने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, तो वीज़ा आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।